आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक देख पहुंचे और आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते हैं। रुतबा जो होती है बड़ी मक्कार होती है, ठीक है। वो खुर्शीद जब यूनिवर्सिटी जाने लगा होता है तो उसकी शर्ट के ऊपर इंक ब्लू इंक फेंक देती है ताकि शर्ट का कलर ख़राब हो जाए और ये यूनिवर्सिटी जाने से कासर हो जाए। रुतबा यूनिवर्सिटी जाने के लिए आ रही होती है और गाड़ी का गेट खोला जाता है। रुतबा हर वक्त खुर्शीद को नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन खुर्शीद को वो नीचे नहीं गिरा सकती। खुर्शीद को अल्लाह इज़्ज़त देने वाला होता है, ठीक है। वही उसको इज़्ज़त देगा क्योंकि हर इंसान को अल्लाह पाक इज़्ज़त देते हैं। खुर्शीद जब वापस आता है, यूनिवर्सिटी से वापस आता है, तो उसकी अम्मा कहती है, खुर्शीद ये तुम्हारी शर्ट पे दाग किस किस्म के हैं, धब्बे किस किस्म के हैं। वो देखता है तो उसका वालिद मेहर अली, रुतबा का वालिद मेहर अली उसी वक्त भांप जाता है कि ये रुतबा के कारनामे होंगे। दूसरी तरफ अल्तमश जो होता है वो बड़ा बेचैन होता है रुतबा के मामले में, ठीक है। अज़का उसके पास होती है लेकिन उसको अज़का नहीं रुतबा चाहिए। वो रुतबा से इश्क और मोहब्बत करता है। उसी अज़का बहुत ज़्यादा उससे प्यार और मोहब्बत की बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इनकी उसकी बातों पे गौर नहीं करना चाहता और ना ही उसकी को बात सुनना चाहता है, क्योंकि वो करता है प्यार रुतबा से और रुतबा को ही भांपेगा, ठीक है। दूसरी तरफ रशीदा जो होती है ना, वो जाती है, जाकर कहती है उसका भाई यानी कि मेहर अली उसको बुलाता है। मेहर अली ने रशीदा को अपना भाई बनाया होता है, ठीक है। और रशीदा जाती है, कहती है कि शुक्र है रशीदा तुम्हारा भी टाइम लगा, तुम मुझसे मिल दी। रशीदा कहती है कि भाई साहब आपको ना सनूबर आपा और दूसरी आपा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ये तो अब रौनक आपा से। दूसरी तरफ जो होता है ना, अल्तमश वो कमरे में बंद पड़ा होता है, कोई भी उसके पास नहीं आ रहा होता क्योंकि ना ही वो सुबह से खाना खा रहा होता है। ये सब एक्टिंग होती है क्योंकि वो रुतबा को हासिल करना चाहता है। वो रुतबा से इश्क और मोहब्बत करता है। अज़का उसके पास आती है, आकर उसको कहती है कि अपना तुम बाहर तो आओ, अल्तमश आकर खाना तो खाओ, सारे लोग खाना खा रहे हैं, तुम इधर कोठरी में बंद पड़े हो। लेकिन वो क्या करें, सारे मेहमान बैठे होते हैं, सनूबर आपा और रौनक आपा भी बैठी होती हैं। अल्तमश का वालिद खड़ा होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि मेहर अली ने उसके बेटे की बेइज्जती कर दी। सनूबर आपा को रौनक कहती है कि भाई साहब ने हमें समझ क्या रखा है, अब अपन चंद टके क्या उनके पास आ गए, वो तो अपनी औकात ही भूल गए। इसमें रौनक जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होशियार होती है। दूसरी तरफ जाकर अपना खुर्शीद साहब को भेज दिया जाता है। उसका टीचर जाकर शीशे में देखता है ना, जब आईने में देखता है अपनी शर्ट उस पर दाग लगे होते हैं, तो उसी वक्त घर वापस आ जाते हैं। उनको साफ़ करने की कोशिश करते हैं गर्दन वगैरह से, गर्दन से तो धोकर साफ़ हो जाते, लेकिन जो शर्ट पे लगे हैं वो कैसे साफ़ होंगे। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि अब इसका क्या हल निकालूं। ज़ाहिर सी बात है, परेशानी ही बनती है और क्या बन सकती है। दूसरी तरफ रौनक आपा जो होती है ना, वो अपनी बेटी को लेकर पहुंच जाती हैं अपने भाई यानी कि मेहर अली के घर। पहले तो सनूबर आपा को रौनक बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि भाई साहब ने हमें समझ क्या रखा है, मुंह पे बेइज्जती कर दी, हमें इनकार कर दिया, हम क्या लुच्चे लफंगे हैं। अब अपना दूसरी तरफ खुर्शीद के टीचर उसको मिलते हैं और वो कहते हैं कि खुर्शीद जब तुम घर से निकले थे तूने आईना नहीं देखा। और ज़्यादा बात कोई नहीं करते, बस यही बात बताते और चले जाते हैं। खुर्शीद बड़ा परेशान होता है बेचारा जब ये बात देखता है। पहले तो वो अपनी बाइक स्टार्ट करता रहता है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो बाइक नहीं स्टार्ट हो रही होती है। आखिर जब वो होती है तो ऊपर से रुतबा ये काम कर देती है। रुतबा का वालिद मेहर अली जो होता है वो रुतबा के कमरे में आता है उसको मनाने के लिए, क्योंकि उसने इंसल्ट की होती है, लेकिन ऊपर से नया ही काम होता है। अल्तमश जो होता है वो अज़का को मोटिवेट कर रहा होता है कि तुम बुला कर लाओ रुतबा को मेरे घर के, वो मेरे घर आ जाए, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, और वो क्या करना चाहेगा। दूसरी तरफ अल्तमश जो खुर्शीद जो होता है वो खड़ा होता है अपने रूम में, शर्ट वगैरह उसने चेंज कर ली होती है, तो वो बेचारा अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का बदला अब किससे ले। सारे मेहमान बैठे होते हैं, तरह तरह के खाने लगे होते हैं। रौनक आपा जो होती है इन्हीं चीज़ों की मुंतज़र होती है। सनूबर आपा और उसका वालिद यानी कि अल्तमश के माँ बाप बैठे होते हैं। अल्तमश की माँ जो होती है वो बेचारी बड़ी परेशान होती है कि भाई साहब ने हम जैसे लोगों को इनकार कर दिया, क्योंकि भाई साहब कहते हैं कि ये जो लोग पैसे का घमंड करते हैं, मुझे ऐसे लोग हरगिज़ नहीं पसंद। दूसरी तरफ अज़का उठकर चली जाती है। अज़का जो होती है वो अल्तमश के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करती है, लेकिन अल्तमश आगे से उसको रिस्पॉन्स नहीं देता, इसी वजह से वो भी लाइन नहीं मारना चाहती। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आखिरकार वो पहुंच जाती है, रुतबा जो होती है अल्तमा अपना खुर्शीद के पास माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि मेहर अली ने कहा यानी कि रुतबा के वालिद ने कहा होता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांग कर आओ। जब वो शर्ट को देखती है तो वापस मुड़ जाती है, यानी कि मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। तो और खुर्शीद कहता है आप क्या लेने आई हो मेरी कमरे में। कहती कि मैं माफ़ी मांगने आई हूँ, वो भी बाबा के कहने पर। अगर बाबा ना कहते तो मैं ना आती। बाबा उसकी खूब इंसल्ट करते हैं। जब रुतबा घर में आते हो कहते कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि बाबा को उसका नौकर जो है वो बता कर जाता है कि ये अपनी बेटी रुतबा का कारनामा है। वो रस्से में उनको रोक लेते हैं और खूब उनकी पिटाई करते हैं।
कहते कि मैं तुम्हारी अम्मा का ये फ़ैसला था कि मेरी बेटी पढ़े लिखे, ये तरबियत है तुम्हारी, पढ़ लिख कर तुम ये कुछ कर रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें फिर डांटूंगा। खुर्शीद यूनिवर्सिटी जाने वाला होता है शर्ट बदल कर, तो मेयर अली साहब आ जाते हैं और कहते हैं खुर्शीद वक़्त है तुम्हारे पास, 2 मिनट मेरी बात सुनो। तो खुर्शीद कहता है जी जी खालू जान मैं सुनता हूँ। नौकर आकर बताता है कि हमारी बेटी जो रुतबा है ना, उसने खुर्शीद साहब के कपड़ों के ऊपर इंक यानी कि स्याही फेंकी है, जिस वजह से खुर्शीद साहब के कपड़े ख़राब हो गए। तो मेयर अली कहते हैं मुझे पहले ही शक था कि ये करतूत रुतबा ने की होगी। रुतबा आखिरकार फाइनली घर पहुंच जाती है, क्योंकि वो सुबह से यूनिवर्सिटी गई होती है काले कारनामे करके, लेकिन उसको क्या पता कि उसका वालिद पहले ही उसका मुंतज़र खड़ा है कब वो आए और कब मैं उसकी क्लास लूँ। खुर्शीद का यानी खुर्शीद जो होता है ना, वो बेचारा बड़ा मासूम होता है। रुतबा का वालिद रुतबा के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि ये ऐसी हरकतें क्यों करती है। अब रुतबा और उसकी कज़नें आई होती हैं, अज़का और उसकी दूसरी कज़न। खुर्शीद पढ़ा रहा होता है बच्चों को पार्क में, तो ये तीनों लोग आकर उसकी खूब इंसल्ट करते हैं, यानी कि कहते हैं कि अगर किसी का नाम खुर्शीद हो तो वो क्या कहलाता है, खुर्शीद रफीदा यानी कि खोता कहलाया जाता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, खुर्शीद एक पढ़ा लिखा होता है। ये तीनों जो होती हैं ना शरारती होती हैं, बाप के पैसों का घमंड होता है इनको। रुतबा को तो कुछ ज़्यादा ही घमंड होता है ना पैसों का, अपने बाप की जायदाद और दौलत का। उसे पता नहीं किस बात का नशा होता है चढ़ा। खुर्शीद जो होता है वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है, ज़ाहिर सी बात है वो एक पढ़ा लिखा इंसान है और बच्चों को ही पढ़ाएगा और क्या करेगा। रुतबा जो होती है वो कहती है कि बाबा इनकी हमारे घर आने से पहले क्या औकात थी, टके की औकात नहीं थी। हमारे घर आए तो आपने इनकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट की, अब भी कुछ बने हैं। तो उसका वालिद कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते, तुम्हें बच्चों की तरह पाला है रशीदा आपा ने, तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं है। वो कहती उसका वालिद कहता है चुप कर जाओ रुतबा। दूसरी तरफ खुर्शीद बेचारा पढ़ा रहा होता है, अपनी मेहनत कर रहा होता है। रुतबा को पैसों का घमंड होता है, लेकिन खुर्शीद को अपनी इज़्ज़त नाज और यानी कि वक़ार का घमंड होता है। ज़ाहिर सी बात है एक अच्छे इंसान में यही खूबियाँ होती हैं। रुतबा जो होती है ना, कहती है कि बाबा जो है मेरे, वो मेरी कोई भी बात नहीं मान रहे, क्योंकि वो खुर्शीद की ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। खुर्शीद की ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। रुतबा का वालिद मेहर अली खुर्शीद रुतबा को डांट देता है, कहता है कि मैं वो एक और लफ्ज़ ना सुनूँ रशीदा आपा और खुर्शीद के बारे में, वरना मुझसे अच्छा कोई नहीं होगा, ठीक है। वो दबक देते हैं और इसमें इससे इतनी सी बात से रुतबा फिर नाराज़ हो जाती है उनसे। पहले तो वो रुतबा को मनाने आए होते हैं, लेकिन रुतबा के ये कारनामे देखकर वो वापस चले जाते हैं कि ये नहीं मानने वाली। रुतबा फिर परेशान हाल वहाँ पे बैठी रहती है अपने ही कमरे में बंद होकर। 2 दिन से यही कुछ चल रहा होता है, क्योंकि ताज़ा ताज़ा इनकार हुआ होता है, इस वजह से अभी 2 3 दिन यही कुछ चलेगा और चलना है। परेशान रहती हैं। अब रुतबा फाइनली पहुँच जाती है उसके घर अल्तमश के, क्योंकि अज़का उसको लेकर जाती है। फाइनली वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बिछड़े 2 3 दिन हो गए हैं, मेरा दिल चाह रहा था मैं तुमसे मिलूँ। लेकिन अपना अल्तमश कहता है कि मैंने तुम्हें कह कर मंगवाया कि मेरी बात सुन जाओ, मेरे पास आओ। कहती है कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे। तो अल्तमश कहता है कि तुम्हारे बाबा ने, मामू जान ने जो मेरे साथ कर दी है ना, मुझे अभी तक वही नहीं भूल रही। रुतबा कहती छोड़ो, बाबा का कुछ ज़हन ही ऐसा है, तुम टेंशन मत लो। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, बाकी मुझे जो भी करना पड़ा मैं ज़रूर करूँगी, तुम इस बात की टेंशन मत लो। अल्तमश जो होता है ना वो भी रेडी होता है, अल्तमश के माँ बाप भी रेडी होते हैं इस रिश्ते के लिए, लेकिन रुतबा रेडी होती है, रुतबा का वालिद नहीं रेडी होता। रुतबा जो है वो कहना चाहती है अल्तमश से कुछ, लेकिन अल्तमश उसको कहता है कि अब रिश्ता लेकर ही आना, ठीक है, वरना ना आना। अल्तमश हल्की सी धमकी देता है, लेकिन गुजारा अल्तमश का भी नहीं होता रुतबा के बगैर। वो बड़ा परेशान सा रहता है जब रुतबा उसके पास नहीं होती। वो रुतबा को कुछ कहने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर कहता नहीं है। खुर्शीद जो होता है ना वो उसको कहता है कि तुम जैसे लोगों के पास पैसे का घमंड होता है। रुतबा अपना खुर्शीद अपनी माँ के पास खड़ा हो जाता है, जाकर उसकी माँ को अपनी को कहता है अम्मा हम किस वक़्त से इस बंगले में रह रहे हैं, हमारे साथ खालू जान तो अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन उनकी बेटी जो है ना उनकी बातें सुन सुन कर तंग आ गए। उसकी माँ कहती है बेटा, रशीदा आपा कहती है कि बेटा तुम ये खालू तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी बहनें जो है ना सनूबर और रौनक, वो उन लोगों को मैं और तुम यानी कि माँ बेटा जहर दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जो होती है ना उसका वो आंसर ही होती है उसकी इंसल्ट करके। ये ऐसा लाल जोड़ा जो है ना उसे पता नहीं लगा किसी खेत में जैसे चुकंदर उगा होता है, वो बहुत इंसल्ट करती है। सनूबर जो होती है ना वो हाथ जोड़कर खड़ी होती है और रौनक उसको खूब बातें सुनाती है। खुर्शीद जो होता है बैठा होता है परेशान हाल। दूसरी तरफ जो होते हैं ना अंकल जी मेहरे अली, वो भी परेशान होते हैं अपनी बेटी की वजह से। अज़का सारी हकीकत बता देती है कि वो आपकी ज़मीन हड़प करना चाहते हैं और चोरी छुपे जो है ना रुतबा मिलती है किसके साथ जी, अल्तमश के साथ चोरी छुपे मिलती है। वो कहता है अल्तमश का मेहर अली कहता है कि तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी। फाइनली रौनक आपा भी पहुंच जाती है और उनकी शिकायत लगाती है कि वो आपसे ज़मीन मांग रहे हैं, शादी हम तब करेंगे।
और ज़मीन साथ ही लिखवा लेंगे। उनको पता नहीं किस बात की भूख है, हालांकि उन्होंने कहा नहीं होता। रौनक जो है वो भी रुतबा का रिश्ता तोड़वाना चाहती है उधर से कि उधर इसका रिश्ता ही ना हो मेरी